गाइज, इंडिया में एक चीज जो बहुत तेजी से देखी जाती है वो है मैरिज टाइमिंग। कब शादी करनी है, कब शादी नहीं करनी, किसी को पता ही नहीं होता। शादी तुम जॉब करो या ना करो, शादी कर लो। इंडियन पेरेंट्स यही सोचते हैं मेरे भाई, बस शादी कर लो। शादी कर लेगा तो शायद सेटल हो जाएगा, शादी कर लेगा तो लाइफ सुधर जाएगी इसकी। पता नहीं, कि लड़की आ जाएगी जिंदगी में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी तो नल्ले हैं ही, अगर वो आएगी तो उसके खर्चे उठाना, उसके भी घर वालों से लो, मतलब अपने घर वालों से उसके खर्चे के लिए भी पैसे लो। अपने खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन उसके खाने के लिए पैसे भी जमा करो। तो ऐसा इंडियन पेरेंट्स का सोच ऐसा चलता है। और इंडिया में ऐसी चीज़ें चलती हैं भाई कि अगर तुम जॉब नहीं भी करते हो फिर भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए टाइम से। 25 तक तो शादी कर ही लो, तो एक सोसाइटी में मेंटेन कर लोगे तुम कि हाँ यहाँ पे तुम हो, हम लोग के साथ चल रहे हो ऐसा। तो हम आते हैं इसके कुछ फीचर्स पे जो बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी है देखना। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम बिल्कुल देखो, नहीं देखोगे बहुत बड़ी गलती कर दोगे ज़िंदगी में आगे चल के। फिर तुम्हें मालूम चलेगा यार मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, शायद मैं ये वीडियो देख लेता तो मैं बच जाता। वो तुम्हारे लिए है भाई, तुम देख लो। सैलरी क्लियर नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है तुम्हारी, फ्यूचर भी क्लियर नहीं है, पर रिश्ते रेडी रहते तुम्हारे लिए। हाँ भाई, शादी इसके लिए कर ही दो, रिश्ते रेडी हैं। इसके मामा की बेटी, उसके मामा की बेटी, उसकी बहन की बेटी। भाई तुम बड़े हो गए हो तो तुम शादी कर लो, रिश्ते घूम घूम फिर के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अरे भाई अरे करो यार, ऐसे करते हैं लोग। एक टॉपिकल सीन तुम इमेजिन करो कि तुम 25 के हो, जॉब स्टार्ट नहीं हुई है तुम्हारी अभी तक, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो है। या फिर मान लो कि जॉब तुम्हारी स्टार्ट हो गई और तुमने सेविंग कुछ नहीं किया है, 1 रुपये तक तुमने सेविंग नहीं किया हुआ है। इकलौते तुम अपने घर में हो जो अच्छा मनी कमाते हो, अच्छा पैसे कमाते हो, और तुम वहाँ पे हो कि सबको लेके चल रहे हो, तुम लेके चल रहे हो। और लोग आते हैं तुम्हारे पास और कहते हैं कि भाई इसकी शादी की बात करते हैं। भाई तुम्हारे पास 1 रुपये नहीं है शादी में लगाने के लिए, 1 रुपये नहीं है डेकोरेशन के लिए, खाने के लिए, अगर कहीं जा रहे हो देखने के लिए, कुछ देने के लिए भी पैसे नहीं है तुम्हारे लिए। बस इतना है कि तुम कमा के आ रहे हो, घर पे खा रहे हो, सेविंग जीरो है तुम्हारा, ठीक है। और सडनली घर में एक डिस्कशन स्टार्ट होता है कि इसका शादी कर दो इसका शादी, ये अब बड़ा हो गया, कमा रहा है, शादी कर दो। पैसे नहीं तुम्हारे पास, शादी कैसे होगी, ये कुछ नहीं, कोई नहीं सोच रहा है, बस शादी कर दो इसकी। सबके मन एकदम दिमाग में आ जाता है कि भाई अब ये कमा रहा है, अब ये कुछ लाइफ में स्टेबल हो गया है, कर दो शादी इसकी। और जब तक तुम्हें पता चलता है कि भाई किस बारे में बात हो रहा है, तुम शॉक हो गए। अरे यार ये क्या बात चल रही है हमारे बारे में, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने कुछ समझा ही नहीं, और हमारे बारे में ये सब बातें चल रही हैं कि भाई इसकी शादी करनी है। मतलब मेरा कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है, तुम्हें ऐसा फील होगा। और जब तक तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, स्टेबल तुम कब होगे, तब तक बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। ये लोग रिश्ते तक बात चल जाएंगे लेकर कि भाई उसके घर पे चलना है, इसके रिश्ते के लिए फोटो लेकर इसका। इंडिया में लाइफ एक इनविजिबल चेकलिस्ट है, होती है। जैसे डिग्री है, ठीक है, जॉब है, शादी है, बस ये 3 चीज़ें अगर तुम करते हो तो भाई तुम बेस्ट हो सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। कोई ये नहीं पूछता तुम मेंटली रेडी हो, तुम फाइनेंशियली रेडी हो, या तुम इमोशनली रेडी हो। भाई तुम्हारा भेजा में क्या चल रहा है कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुम्हें लाइफ में क्या चल रहा है तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, तुम पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास कोई नहीं पूछेगा। तुम देखेगा कि जॉब कर रहा है यार, इसकी कर दो, इसके हाथ पीले। इंडिया में ऐसे चलता है। और शादी का जो डिस्कशन होता है ना ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, ये बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी। मतलब जो तुम, ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि तुम कर दिए बस किसी शादी उसकी, किसी से भी, मतलब हाथ पकड़ा दिए, हाँ भाई इसके साथ तुम्हें 60 साल जीना है, इसके साथ तुम्हें 80 साल जीना है। कोई ये सोचता ही नहीं है। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी ना है यार कि हाँ शादी कर दिए इसकी बस, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। पर इंडिया में कभी कभी ये प्लानिंग से नहीं होता, ये प्रेशर से होता है। भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, घर में कोई काम करने वाली नहीं है, तुम करो, तुम करो, ऐसा जो होता है भाई।
और लोग सोचते ही नहीं है भाई कि लड़के से भी पूछ लूँ या फिर लड़की से भी पूछ लूँ कि भाई उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है। कोई नहीं पूछता ये चीज़ें। लोग बोलते हैं अरे बाद में सब सेट हो जाएगा, रिलैक्स, क्या जल्दी है, सेट हो जाएगा ना बाद में, करो इसकी हाथ पीले, करो इसकी शादी। ऐसे लोग बोलते हैं, लग जैसे उन्हीं को सेट करना है भाई, उन्हीं को लेके चलना है, उन्हीं के हाथ में पकड़ा रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है एक और आदमी की। ऐसे बात करते हैं वो लोग। पर रियलिटी में सब कुछ सेट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आए और रात भर में सब सेट हो गया भाई चलो। रात भर में ये कोई हलवा थोड़ी है जो यार 2 मिनट में बन गया, 10 मिनट में बन गया यार। सेट होने में भी टाइम लगता है, चीज़ों को संभालने में, देखने में, समझने में टाइम लगता है सब चीज़ों में। हलवा नहीं है कि ये 2 मिनट में बन जाएगा, सब सेट हो जाएगा बोल देने से बस। तो क्या करें इसके लिए, उपाय भी मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तुम समझो और सीखो। पहले खुद को स्टेबल करो, करियर डिस्कशन क्लियर करो, डायरेक्शन तुम्हारा किस तरफ जा रहा है वो तुम देख लो अच्छे से एक बार। किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है कि भाई वो कह रहा है तो हाँ कर ही लेना है। मैं अपने पापा की बात बहुत मानता हूँ, पापा आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। पागल नहीं बन जाना है कि हाँ भाई कोई हाथ पकड़ा रहा है किसी का तो मैं पकड़ लिया, मैं चलूंगा इसके साथ साथ, या भी इसको लेके अपने साथ साथ चलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, बर्बाद हो जाओगे। हाँ बर्बाद हो जाओगे भाई। और फाइनली थोड़ा सा देख लो कि तुम्हें सेविंग कुछ किया हुआ है तुमने। अगर शादी में भी खर्चे होते हैं, उसके बाद भी तुम्हारे पास कुछ पैसे बचें जो तुम उसके नीड पूरे कर पाओ, और वो कुछ कहती है लाने के लिए तो तुम ला पाओ, या फिर तुम खुद से उसके लिए कुछ ले जाओ। फाइनेंशियली सेविंग जरूर करना, तो स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। शादी करने के बाद भी तो 1-2-3 लाख रुपये तुम्हारे अकाउंट में रहनी चाहिए, क्योंकि खर्चे भी लगते हैं ना भाई, इसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, लाइफ में पार्टनर चूज़ करो तो बहुत ही देख करके, प्रेशर में आके नहीं कि हाँ भाई ये कोई भी पकड़ा रहे हैं तो पकड़ लिए। अगर ऐसा है कि तुम्हें प्रेशर में बहुत आना पड़ रहा है तो भाई मेरे एक बार तुम खुद से देख लो, एक बार चेक कर लो खुद से कि तुम लड़की भी हो तो एक बार चेक करो लड़के को कि भाई लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो अपने दोस्तों में कैसा रहता है। नहीं, अगर तुम लड़के हो तो तुम लड़की का बैकग्राउंड तो जरूर चेक करो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, किसी के लिए ऐसे पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तुम लड़के हो तो करो, लड़की हो तो मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। सब करो, दोनों करो तुम लोग। तो चेक कर लो अच्छे से पहले। और ये किसी शादी के लिए कोई हेट नहीं है मेरा कि भाई तुम शादी मत करो 25 में, तुम अपने पेरेंट्स का प्रेशर में मत आओ, तुम बात मत मानो, कोई कि ये नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ भाई तुम मानो, लेकिन गलत लाइफ पार्टनर चूज करने से बेटर है कि भाई थोड़ा सा रुक के, थोड़ा अपनों में समझ के, बातें करके, समझा करके, मैं थोड़ा देर से मैं देख शादी कर लूँगा ना, करना ही तो है ना भाई, पर थोड़ा देर से कर लूँगा। हड़बड़ा के क्यों? क्या ट्रेन छूट रहा है क्या? कंपटीशन के एग्जाम थोड़ी है जो आज नहीं दोगे तो कल नहीं होगा, तुम्हारा खत्म हो गया डेट, फिर 1 साल बाद आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो रुक के, समझ के, देख करके पूरा बढ़िया से, और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा प्रेशर तुम्हें आया है, या फिर तुम्हारे आस पड़ोस में कोई किसी को तुम जानते हो जो ऐसे प्रेशर से गुजरा हुआ है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगा उपाय उसका क्या करना है। दैट्स ऑल फॉर दैट। थैंक यू गाइज।